Hello student, today's topic is the outbreak of revolution. Out, outbreak it means शुरुआत. रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? फ्रांस में रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? तो हम इसके पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. क्या फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ? कब? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ. फ्रांस की हम लोगों ने सोसाइटी को पढ़ा कि फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में बटी थी. कौन कौन से? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट. फिर थर्ड स्टेट बटा था थ्री ग्रुप्स में, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप. ये सारी चीजों को हमने पढ़ा और हम एक तरह से उन फैक्टर्स की खोज कर रहे थे जिसके कारण फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ. तो आज की टॉपिक में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, आखिर फ्रांस के इस रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई. अपने इस टॉपिक में द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. तो हम जानते हैं कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था टैक्स का इंक्रीज होना. अब टैक्स जो इंक्रीज हुआ, उस टैक्स को इंक्रीज क्या राजा अपने मन से कर सकता था या फिर कोई मीटिंग वगैरह बुलाता था या फिर एडवाइस लेता था अपने मिनिस्टर्स की? इसको हम समझेंगे. तो यस, राजा जो है किसी भी टैक्स को खुद नहीं बढ़ा सकता था. उसके लिए स्टेट जनरल्स की मीटिंग करानी होती थी. अब स्टेट जनरल्स क्या है? स्टेट जनरल्स एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जिसमें तीनों स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करते थे. तीनों स्टेट के कुछ लोग पार्टिसिपेट करते थे और ये लोग क्या करते थे? ये लोगों का क्या होता था? वोटिंग होता था. लेकिन वोट जो होता था हर एक स्टेट का एक एक वोट होता था. जैसे फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक. और इसके बाद जो है टैक्सेस पे क्या लग जाती थी? मुहर लग जाती थी. तो यहां थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ेगी ही. क्या इससे पहले भी कभी जो है क्या हुआ? स्टेट जनरल की मीटिंग हुई. तो यस, इससे पहले स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में हुई थी. कब? 1614 में. 15 को हटाइए, 1614. तो 1614 में इससे पहले स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी. अब हम डिस्कस करेंगे कब कि अब मीटिंग किस डेट को तय हुई. तो अब मीटिंग का डेट नोट डाउन, तय हुई 5 मई 1789 को. यानी 5 मई को जो है मीटिंग का डेट तय हो गया. मीटिंग होनी थी और इसलिए फ्रांस के सबसे खूबसूरत महल वर्साय को क्या किया गया? पूरी तरह से डेकोरेट किया गया, सजाया गया. और इसलिए अब क्या हुआ? 5 मई भी वो दिन आ गया और फिर जो है मीटिंग स्टार्ट होनी थी. इस मीटिंग में जो है फर्स्ट स्टेट के 300 लोगों के लिए बैठने की बड़ी अच्छी जगह थी. सेकंड स्टेट के 300 लोग जो नोबेल क्लास के थे उनको भी बैठने की जगह थी. बट तीसरे स्टेट के जो लोअर माने जाते थे उन लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, उनको खड़े ही रहना था. और इस स्टेट के 600 लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे. फिर से फर्स्ट स्टेट के 300 लोग, सेकंड स्टेट के 300 लोग और थर्ड स्टेट के 600 लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे. बट इसमें जो है वुमेन को, आर्टिसियंस को और पीजेंट को आने की मनाही थी. यानी इन लोगों को रिस्ट्रिक्टेड मना किया गया था कि ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. अब इसमें पार्टिसिपेट थर्ड स्टेट के वो लोग कर रहे थे जो एजुकेशन में आगे थे, जो बिग बिजनेसमैन थे. ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. याद है मैंने कहा कि फ्रांस में एक सोसाइटी जो है, एक ग्रुप मिडिल क्लास में इमर्ज हो गया था. नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते थे. यही लोग यहां आए हुए थे और यहां आने के बाद यहां पर मीटिंग स्टार्ट हुई. लेकिन एक चीज है, वुमेन्स, आर्टिसियंस और पीजेंट, इन लोगों को वहां आने की मनाही थी. बट इन लोगों ने अपने 40,000 लेटर के माध्यम से इन लोगों ने अपनी बात जो है जरूर वहां तक पहुंचाई थी. इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को 40,000 लेटर दिया था कि ये लोग जाएंगे और इस 40,000 लेटर को पढ़कर उन राजा के सामने सुनाएंगे कि इनकी प्रॉब्लम क्या है. मीटिंग स्टार्ट हुई. लेकिन मीटिंग स्टार्ट होते ही एक जो है क्या हो गया? एक जो है डिस्प्यूट हो गया.
एक झगड़ा हो गया, क्या हुआ, बहस हो गई। थर्ड स्टेट के लोगों का कहना था कि हर पर्सन का एक वोट होना चाहिए और हर पर्सन के वोट की वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। हर पर्सन का एक वोट होना चाहिए और हर पर्सन के वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनकी क्या थी, उनका जो है उनकी डिमांड थी कि उनका जो है हर पर्सन का एक एक वोट होना चाहिए। बल्कि राजा इस बात पर अडिग था, वो कहता था, राजा का कहना यह था कि हर पर्सन का वो एक एक वोट नहीं होनी चाहिए बल्कि हर स्टेट का एक एक वोट होना चाहिए। और इसी बात पर दोनों में क्या हो गया, विवाद हुआ। और फिर जो है थर्ड स्टेट के सारे लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट के सारे लोगों ने मीटिंग छोड़कर मीटिंग से बाहर आ गए। अब ये सारे लोग 20 जून को 20 जून 1789 को, नोट डाउन, 20 जून 1789 को पेरिस के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। और इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। ये नेशनल असेंबली जो है राजा से भी पावरफुल होगी। और नेशनल असेंबली पावर कहां से मिलेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बनाएंगे और इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर का राइट मिलेगा, सबको बराबर का राइट मिलेगा। और इसलिए ये सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए। इसमें दो लीडर्स थे, नोट डाउन, पहला मिराबियो और दूसरा आबेसिए। मिराबियो एक जो है नोबेल क्लास का ही था, बट वो इस बात का पस्तर था कि क्लेर्जी और नोबेलिटी क्लास को जो है स्पेशल राइट नहीं मिलने चाहिए बल्कि राइट सबको बराबर मिलना चाहिए। और इसलिए जो है उसने जो है एक बहुत अच्छी स्पीच दी, किसके सामने, थर्ड स्टेट के लोगों के सामने। आबेसिए एक पृष्ठ था, यानी क्लेर्जी क्लास से ही रिलेटेड था, लेकिन ये भी जो है थर्ड स्टेट के लोगों के राइट की पसदर था। और इसने एक जो है मैगजीन लिखी, एक पम्पलेट लिखा, जिसका जो है शीर्षक था व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट के सारे लोग अब एकजुट हो गए। अब इसी में एक बात हुई, जब ये सारी चीजें चल रही थी उस समय फ्रांस में कड़ाके की ठंड थी और ठंड के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने से जो ब्रेड था उसकी कीमत, प्राइस जो है बढ़ गई थी। और इसलिए जितने भी बेकरी शॉप थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इनके प्राइस बढ़ाने शुरू कर दिए, अपने पास रखने शुरू कर दिए ताकि और प्राइस बढ़ने लगे। और इसलिए फ्रांस के जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी उन्होंने बेकरी शॉप पे धावा बोल दिया। अब जब ये सारी चीजें हुई तो राजा परेशान हो गया। और राजा परेशान हो गया और उसे जो अब ये था कि आर्मी को बुलाकर इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। तो ये बात हुई और यही बात जो है वहां के लोगों के अंदर एक र्यूमर के रूप में फैल गई। अब वहां के लोग क्या करने लगे, अब वहां के लोगों ने एक र्यूमर फैलाया, एक र्यूमर फैला उनके अंदर कि राजा क्या करने वाला है, राजा आर्मी को पेरिस में शहर में बुलाने वाला है और क्या करेगा, हम सब पर ओपन फायर कराने वाला है। शुरुआत में यही मैं बताया था, ओपन फायर। तो ओपन फायर होने वाला है और फिर कहानी वही पहुंचती है जहां से हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। फिर वही दिन आता है 14 जुलाई 1789 और सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बास्तिल के फोर्ट को तोड़ देते हैं। फिर गांव में क्या होता है, गांव में भी ऐसा ही र्यूमर फैलता है कि राजा क्या करेगा, राजा जो है जमींदारों को उससे कहा है कि वह जो है लठैतों को बुलाए, वह जो है हमको पीटने आएंगे और ये पीटेंगे और पीटकर हमारा सारा जो है लगान वसूल करेंगे, हम हमारा सारा पैसा ले लेंगे। इसलिए गांव के लोग भी क्या हुआ, जो भी उनके पास वेपन्स थे, जो भी उनके पास वेपन थे और जो भी उनके पास जो है पीजेंट के पास जो भी खेती करने के औजार होते हैं वो सारे लेके चले गए और उनपे हमला बोल दिया। जमींदारों का घर लूट लिया गया, उनके गोदाम लूट लिए गए और जमींदारों का जो है मर्डर होने लगा। अब जमींदार जो है गांव छोड़कर भागना स्टार्ट कर दिए। इधर शहर में जो है बास्तिल का फोर्ट तोड़ दिया गया और लोग जो है यहाँ रेवोल्यूशन पर जो है उतारू थे। पूरा पेरिस शहर और गांव दोनों ओर रेवोल्यूशन काफी हाई लेवल पे था। राजा ने इस चीज को समझा और एटलीस्ट उसने जो है नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। क्लेर्जी और नोबेलिटी क्लास के स्पेशल राइट खत्म कर दिए गए और क्लेर्जी क्लास ने
अपने सारे उन जमीनों को छोड़ दिया जिस पर उसका कब्जा था, और इस तरह से बहुत सारा पैसा जो है फ्रांस को वापस मिल गया, लगभग मिलियन लिब्रे। और ये जो चीजें हुई, इसके बाद नेशनल असेंबली एक पावरफुल जो है इंस्टीट्यूशन हो गई, राजा की पावर कम हो गई। तो ये था आपका आज का टॉपिक, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।